नमस्कार दोस्तों। आज मैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। डायरेक्शन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिशा। कई किताबों में इसका एक नाम और देते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के नाम से। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसमें हो जाएगा दिशा और दूरी। क्योंकि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होगा दिशा से रिलेटिव और दूसरा क्वेश्चन होगा दूरी से रिलेटिव। ठीक है, वैसे अगर हम इसका कंसेप्ट पढ़ें तो सबको पता है कि दिशाएं हमारे कितने प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अगर हम उन्हीं दिशाओं को पेपर में लिखें तो बताओ इसमें से पूरब दिशा कहाँ हो गई? तो पूरब दिशाएं देखते हैं, चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भी तुमसे ऑन पेपर बोला जाए कि पूरब लिखना है तो पूरब हमेशा लिखना कहाँ? राइट साइड में। कहाँ लिखोगे? राइट साइड में। जो तुम्हारा राइट होगा वही इस पेपर का राइट होता है। ठीक है, तो पूरब कहाँ होगा? राइट साइड में। इसके अपोजिट में क्या होगा? पश्चिम, वेस्ट। और इन दोनों के ऊपर कौन रहेगा? नॉर्थ दिशा, जिसको क्या बोलेंगे? उत्तर। नॉर्थ के बाद नॉर्थ के अपोजिट में क्या होगा? साउथ। ठीक है, और इन्हीं चारों दिशाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं चारों दिशाओं को बोलेंगे मुख्य दिशाएं। क्या बोलते हैं? मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, इन्हीं 4 दिशाओं से 4 दिशाएं और बनती हैं, उनको हम लोग बोलेंगे उप दिशाएं। क्या बोलेंगे? उप दिशाएं। तो इन चारों से वो उप दिशाएं कौन सी होती हैं? तो वो उप दिशाएं होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट से मिलके एक दिशा बनेगी और वो दिशा बनेगी इन दोनों के बीच में, और उसका नाम रहेगा क्या? नॉर्थ ईस्ट। जरूरी नहीं है उस दिशा को नॉर्थ ईस्ट ही बोला जाए, तुम लोग ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी बोलो, चाहे नॉर्थ ईस्ट बोलो चाहे ईस्ट नॉर्थ बोलो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ईस्ट और साउथ से मिलके एक दिशा बनेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट या बोलेंगे ईस्ट साउथ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक दिशा वेस्ट और साउथ से मिलके जो बनेगी वो बनेगी साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। इसके बाद एक दिशा और बनेगी जो बनेगी नॉर्थ और वेस्ट से मिलके नॉर्थ वेस्ट, या क्या बनाओगे? वेस्ट नॉर्थ। तो उप दिशाएं कौन कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई, साउथ वेस्ट हो गई और नॉर्थ वेस्ट हो गई। ठीक है, तो 4 दिशाएं मुख्य दिशाएं होती हैं और बाकी 4 दिशाएं कौन सी होती हैं? उप दिशाएं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन हमारे किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, या फिर हम लोग मान लें कि इसमें से कुछ रिलेटिव होते हैं। जैसे इसमें लैंग्वेज दी जाती है दाएं और बाएं की। 2 शब्द होते हैं, दायां और बायां। तो दायां को हम लोग बोलेंगे राइट और बायां को बोलेंगे लेफ्ट। इसका क्या रोल रहता है? इनका बड़ा अच्छा रोल रहता है दायां और बायां का। जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि कोई व्यक्ति है किसी बिंदु से पूरब दिशा की ओर जा रहा है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है, तो पूरब दिशा हमारी कहाँ होगी? इसी तरफ तो होती है। पूरब दिशा कहाँ होती है? इस तरफ। तो व्यक्ति है वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, और इसके बाद हमने बोला है कि वह व्यक्ति राइट टर्न करे। कैसा टर्न करे? राइट टर्न करे। तो राइट टर्न करने के लिए तुम उसको किस दिशा में भेजोगे? व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुँचा था, जैसे ही ये राइट टर्न लेगा तो व्यक्ति राइट टर्न लेके किस दिशा में पहुँच जाएगा? साउथ में। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि कोई वही व्यक्ति इस बिंदु से साउथ दिशा में जा रहा है, अब इसको राइट टर्न लेना है, तो इसका राइट टर्न कहाँ होगा? वेस्ट दिशा में। ठीक है, इसी बिंदु से कोई व्यक्ति वेस्ट दिशा में जा रहा है और इसका राइट टर्न लेना है, तो ये राइट टर्न कहाँ लेगा? उत्तर दिशा में। इसके बाद
कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ दिशा में जा रहा है और बोला जाए ये राइट टर्न करे, तो बताओ इसका राइट टर्न कहाँ होगा? ईस्ट में। तो इन सभी का राइट टर्न की जो पोजीशन तुम देख रहे हो, ये सारी पोजीशन देखो 90 डिग्री पे ही टर्न कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? सभी डिग्री पे। तो जब भी तुमसे क्वेश्चन में बोला जाए कि राइट टर्न कर रहा है, तो राइट टर्न का मतलब होता है वो 90 डिग्री ही टर्न करेगा। जैसे 90 डिग्री राइट टर्न में करेगा, वैसे ही लेफ्ट टर्न में भी कितना करेगा? 90 डिग्री। ठीक। इसके बाद अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि व्यक्ति नॉर्थ दिशा में जा रहा था और जैसे ही नॉर्थ दिशा में गया और बोला गया लेफ्ट टर्न करे, तो भैया इसका लेफ्ट टर्न कहाँ होगा? इसके राइट के अपोजिट में। इसका लेफ्ट यहीं तो होगा। ठीक है। जब व्यक्ति पूरब दिशा में जा रहा है तो इसका लेफ्ट टर्न कहाँ होगा? राइट के अपोजिट में, इस तरफ। इसके बाद बोला जाए व्यक्ति साउथ में जा रहा है, अगर राइट टर्न इस तरफ ले रहा है तो लेफ्ट कहाँ लेगा? इसके अपोजिट में। जब व्यक्ति वेस्ट में जा रहा था तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा? नीचे की तरफ। ठीक है। ये तो हो गए सारे 90 डिग्री पे टर्न ले रहे थे, लेकिन इसमें एक चीज और आती है जिसमें शब्द लिखा हो दक्षिणाव्रत, या लिखा हो वामावर्त। क्या लिखा हो? वामावर्त। दक्षिणाव्रत को बोलते हैं क्लॉकवाइज, वामाव्रत को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या इसमें रोल रहता है? तो एक चीज बताओ, जब तुमने देखे थे कि व्यक्ति जब राइट टर्न ले रहे थे तो नॉर्थ का राइट ईस्ट था, ईस्ट का राइट साउथ था और साउथ का राइट वेस्ट था और वेस्ट का राइट नॉर्थ था। ठीक है। तो तुम राइट की अगर पोजीशन देखो तो राइट कुछ इस प्रकार ही तो सारे टर्न कर रहे हैं। राइट का टर्न कुछ इस प्रकार है, और ये जो राइट टर्न की पोजीशन होती, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को अगर हम समझें तो क्लॉकवाइज को बोलते हैं घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में जिस प्रकार हमारी घड़ी चलती है उसी प्रकार हमारा क्लॉकवाइज। भाई घड़ी इसी प्रकार तो चलती है, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है। और इसके बाद जब लेफ्ट देखेंगे तो लेफ्ट देखो सारे कैसे चल रहे? क्लॉक के अपोजिट। अब क्लॉक मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किस प्रकार पोजीशन बनाती? इस प्रकार। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में। तो जब भी तुमसे व्यक्ति बोला जाए कि कोई व्यक्ति है वह उत्तर की ओर जा रहा और राइट टर्न कर रहा, तो हमें पता है कि वह 90 डिग्री तो टर्न करेगा, लेकिन टर्न कैसा करेगा? क्लॉकवाइज। अगर लेफ्ट बोला जाए तो 90 डिग्री टर्न करेगा, लेकिन कैसा टर्न करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, बोला जाए क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति है और वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है। इसके बाद तुमसे बोला गया कि बताओ यह व्यक्ति कैसा कर रहा है? राइट टर्न। तो जैसे ही व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर गया तो इसका राइट टर्न का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, पहली चीज। ठीक है। इसके बाद जब 90 डिग्री तो टर्न करेगा, लेकिन टर्न कैसा करेगा? क्लॉकवाइज। तो इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा दो और ये दिशा क्या हो गई? साउथ। और इसने टर्न कौन सा लिया था? राइट टर्न। कैसा टर्न लिया था? राइट टर्न। ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बोला जाए क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति है किसी बिंदु से नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट दिशा में। और इसके बाद बोला जाए कि वह राइट टर्न करे, तो बताओ भैया राइट टर्न का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो तुम्हारा फिगर देखो, हम लोगों का जो फिगर था वो यही तो था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। व्यक्ति कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट दिशा में। इसमें देखो व्यक्ति कहाँ है?
इस दिशा में। अब उसको लेना कौन सा टर्न है, राइट टर्न। राइट टर्न का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज की पोजीशन यही तो होती है। तो क्लॉकवाइज की पोजीशन में जैसे ही घुमाओगे तो यहाँ से यहाँ तक गया 45 डिग्री, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक गया 90 डिग्री। अब व्यक्ति किस दिशा में होगा, साउथ ईस्ट दिशा में। तो व्यक्ति किस दिशा में जाएगा, साउथ ईस्ट दिशा में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आई होगी आप लोगों को कि यहाँ पर हमने 45 डिग्री कैसे ले लिया, इसको 45 और इसको 45 कैसे मान लिया। तो एक चीज बताओ, जो ये दिशाएं हैं, अगर इस दिशाओं को हम एक सर्किल में शो करें तो एक सर्किल में जैसे ही शो किया तो एक सर्किल में शो करने पे ये कितने डिग्री का होता है, तो ये पूरा सर्किल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, अगर हम इसी सर्किल को 4 हिस्सों में बांट दें, कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में, और जैसे ही 4 हिस्सों में बांटा तो बताओ हर हिस्सा कितने डिग्री का होगा। तो तुम तुरंत क्या करो, 360 को 4 से भाग दे दो, तो हर हिस्से में कितना जाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कितने का होगा, 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। ठीक है, जब हमने 4 भागों में बांटा तो ये कितने कितने के, 90 90 के हो गए। अगर हम इसी को 8 हिस्सों में काटें, इस सर्किल को कितने हिस्सों में काटें, 8 हिस्सों में। क्यों, क्योंकि हमारी दिशाएं भी कितनी हैं, 8 दिशाएं हैं। तो 360 को किससे भाग दोगे, 8 से। जैसे ही 360 को 8 से भाग दोगे तो हर टुकड़ा कितने का होगा, 45 डिग्री का। तो इसमें जितने भी ये 2 टुकड़े होंगे, इन दोनों टुकड़ों के बीच एंगल कितने का रहेगा, 45, 45 और 45 का। वही टुकड़ा यहाँ से लिया था, व्यक्ति कहाँ जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में व्यक्ति जा रहा था, उसको क्या करना था, राइट टर्न। राइट टर्न का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो भैया यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलो, यहाँ से यहाँ तक आए 45, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आए 45, 45 45 कितना हो गया, 90। तो 90 वाली दिशा कौन सी कहलाई, साउथ ईस्ट। तो व्यक्ति किस दिशा में जाएगा, साउथ ईस्ट में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे बोला जाए, सबसे पहले फिगर बना लो। फिगर हमारा यही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। बोला गया है कि कोई व्यक्ति है किसी बिंदु से नॉर्थ वेस्ट दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट दिशा में, और इसको लेना है क्या, लेफ्ट टर्न। कैसा टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है। तो एक चीज हम लोगों ने अभी पढ़ी थी कि राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस प्रकार घड़ी चलती है उसी प्रकार हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें तुमसे क्या बोला गया, लेफ्ट टर्न। तो तुम्हें चलना कितना है, तुमको चलना है क्या, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब व्यक्ति है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। तो इस फिगर में देखो व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर, और इसको कैसा चलना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ना कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो भैया घड़ी की विपरीत दिशा में कितना चलना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री चलाओ, यहाँ से जैसे ही चलेगा तो यहाँ तक पहुँचा 45, उसको चलना 90 है तो 45 और चला दो। जैसे ही 45 और चलाओगे व्यक्ति कहाँ पहुँच जाएगा, साउथ वेस्ट में। तो इसका लेफ्ट टर्न क्या होगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, चलिए। तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं राइट और लेफ्ट, बस इनको याद रखना। ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाए। कभी भी सिंगल राइट बोला जाए तो उसका मतलब रहेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और सिंगल लेफ्ट बोला जाए तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन लेते हैं। बोला गया है, पहला क्वेश्चन है,
और ये पहला क्वेश्चन हमारा पहला टाइप भी है। इसमें टाइप वाइज ही हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। लगभग इसमें 7 से 8 टाइप रहते हैं। कितने टाइप होते हैं? 7 से 8 टाइप। तो इन टाइप में आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? फर्स्ट टाइप। और फर्स्ट टाइप है, इसका नाम रहेगा मूविंग और फेसिंग। हिंदी में लिखा होगा कि वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा, या पूछेगा क्या? उसका मुख, उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, केवल 2 ही क्वेश्चन पूछता है इसमें, और दोनों के आंसर कैसे रहेंगे? सेम। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, बोला गया एक व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ठीक है, ये पूछा गया। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका फिगर बनाते हैं। चलिए, तो हम लोग भी फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि व्यक्ति है सबसे पहले कहाँ जा रहा? उत्तर की ओर। तो उत्तर हमारा भैया कहाँ पे होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो उत्तर हमारा कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। बना दो कि कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर गया। कितना गया है? 100 मीटर। ठीक है, इस बिंदु से चलना स्टार्ट किया है। इसके बाद क्या बोला? इसके बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो तुम्हें पता है कोई व्यक्ति है, अगर वह उत्तर की ओर जा रहा, अब वो क्या कर रहा है? दाहिनी ओर मुड़ रहा है। तो दाहिनी ओर मुड़ेगा तो बताओ इसका दायां कहाँ होगा? पूरब में तो ही होगा। कितना है? 50 मीटर। 50 मीटर चला लो। इसके बाद क्या बोला? फिर से वह दाहिनी ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 100 मीटर। तो जो व्यक्ति पूरब दिशा में जा रहा है तो इसका दायां कहाँ होगा? साउथ में। कितना गया है? 100 मीटर। 100 मीटर चला दो। ठीक, इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है अंत में वह अपने बाहीं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर। बताओ जो व्यक्ति साउथ में जा रहा है इसका बायां कहाँ होगा? पूरब के तरफ। कितना गया? 20 मीटर। इनको यहाँ पहुंचा दो, 20 मीटर। इसके बाद पूछा गया अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो भैया यही वाली तो डायरेक्शन पूछी है। तो तुम्हें पता है व्यक्ति ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था? व्यक्ति ने चलना नॉर्थ दिशा से स्टार्ट किया था। ये वाली दिशा क्या है? नॉर्थ दिशा। और तुमसे पूछी कौन सी दिशा जा रही? ये वाली। तो इस फिगर में देख लो, ऊपर वाली दिशा कौन सी है? नॉर्थ दिशा। और तुमसे ये वाली दिशा पूछी जा रही, तो ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी? ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरब। ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक। ये कैसा हो गया? बेसिक। हमें एग्जाम में इस बेसिक को यूज नहीं करना है। एग्जाम में सॉल्व करने के लिए हम लोग एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे और हमारा आंसर 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 2 चीजें देखनी है हमें। क्या देखनी है? सबसे पहले दिशा देखो कौन सी दी गई। तो दिशा दी गई उत्तर, तो उत्तर को लिख लो। क्या लिख लो? नॉर्थ। नॉर्थ के बाद जितने भी ये 150 दिए इनको भूल जाओ। इनको सबको क्या करो? भूल जाओ। किसको याद रखना है? जितने दाएं और बाएं दिए। क्या दिए? जितने भी दाएं और बाएं दिए, बस इनको याद रखना। तो देखो व्यक्ति सबसे पहले क्या किया है? राइट टर्न किया है, तो राइट लिख लो। राइट के बाद क्या करो? दूसरा भी उसने कौन सा टर्न किया है? फिर से राइट टर्न किया है, फिर राइट लिख दो। इसके बाद क्या किया? लेफ्ट टर्न, लेफ्ट लिख दो। और लिखने के बाद तुमसे दिशा पूछी गई है। बस ये फॉर्मेट बनना है। और ये फॉर्मेट बनाने के बाद बस एक छोटा सा और काम करना है। क्या करना है? जितने भी इंडिविजुअल राइट और लेफ्ट बचे, जितने भी इंडिविजुअल
राइट और लेफ्ट हैं उनको आपस में कैंसिल कर दो, एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे पास जो बचा है वही चेक कर लो। नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट क्या होता है? नॉर्थ का राइट ईस्ट, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यही तो निकला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति है दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 50 मीटर, अंत में वह फिर से बाएं ओर मुड़ता और 30 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, इसमें भी दिशा पूछी गई है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो फिगर देख लो। फिगर इसका कैसे बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग फिगर से भी सॉल्व करते चलेंगे, बाद में ट्रिक भी बताते चलेंगे। तो फिगर कैसे बनेगा, तो बोला गया एक व्यक्ति है दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना जा रहा 200 मीटर। तो व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट किया और कहाँ गया दक्षिण की ओर, कितना गया 200 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और कितना चलता है 80 मीटर। जो व्यक्ति साउथ में जा रहा तो इसका राइट कहाँ होगा वेस्ट में, कितना गया 80 मीटर, 80 मीटर। इसके बाद देखो फिर से वह दाईं ओर मुड़ता और कितना चलता है 100 मीटर। अब इसका दायां कहाँ होगा ऊपर की तरफ, कितना गया 100 मीटर, 100 मीटर लिख दो। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद वह बाहें और मुड़ता और कितना चलता है 50। अब बताओ जो व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है इसका बायां कहाँ होगा वेस्ट में होगा, कितना आ गया 50 मीटर। तो वेस्ट में पहुंचा दो, कितना गया है 50 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, अंत में वह फिर से बाएं और मुड़ता और कितना चलता है 30 मीटर। जो व्यक्ति वेस्ट में जा रहा है तो इसका बायां कहाँ होगा साउथ की तरफ, कितना है 30 मीटर। तो 30 मीटर लिख दो। और इसके बाद क्या पूछा गया, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तुमसे ये वाली दिशा क्या पूछी गई, कौन सी दिशा पूछी गई, ये नीचे वाली। तो इसको देखोगे ये दिशा हमारी कौन सी दिशा कहलाएगी। तो तुम्हारा जो फिगर होता है, फिगर हमारा यही तो होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हम इसी से उठा के इसको रिलेटिव करेंगे। ये दिशा कौन सी कहलाई थी, ये वाली दिशा क्या थी दक्षिण दिशा। तो इसमें चेक करो ये वाली दिशा क्या है, ये वाली दिशा दक्षिण दिशा है। और तुमसे पूछी कौन सी, यही वाली नीचे वाली दिशा। तो ये बताओ भैया ये वाली दिशा कौन सी होगी साउथ। तो व्यक्ति चलना भी साउथ में स्टार्ट किया था और चल भी कहाँ रहा है साउथ में। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक्स में क्या करते थे, हम दो चीजें देखते थे। क्या दो चीजें देखते थे, सबसे पहले व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है दक्षिण में, तो लिख दो साउथ। साउथ लिखने के बाद जितने ये यहाँ पर 280 लिखे इनको भूल जाओ। हम लोग क्या देखते थे, सिर्फ दाएं और बाएं, यही तो देखते थे। चलो इन्हीं को देख लो। क्या बोला गया, सबसे पहले उसने क्या किया राइट टर्न किया, दोबारा क्या किया फिर से राइट टर्न किया, फिर से राइट करा दो। इसके बाद क्या किया लेफ्ट टर्न करा दिया। इसके बाद क्या किया फिर से लेफ्ट टर्न किया, फिर से लेफ्ट टर्न करा दो। इसके बाद पूछा गया व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, बस इतना ही तो फॉर्मेट करना था। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, जितने भी इंडिविजुअल राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल करते थे। भैया कैंसिल कर दो, एक लेफ्ट एक राइट से कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल। अब हमने देखा है यहां पर ना तो कोई राइट बचा ना कोई लेफ्ट बचा। तो भैया जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा था वही दिशा हो जाएगी डायरेक्ट, जब कोई राइट लेफ्ट बचे ही नहीं है तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा साउथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है,
ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग सीधे डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं। बेसिक हम लोगों को नहीं सॉल्व करना, हम लोगों को सीधे ट्रिक ही देखनी है। बोला क्या गया है, एक व्यक्ति है किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उत्तर पूरब दिशा में। तो हम लोग लिख लेंगे नॉर्थ ईस्ट दिशा। इसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, राइट और लेफ्ट। तो बताओ व्यक्ति सबसे पहले क्या किया है, दाएं तरफ मुड़ा है, मतलब राइट टर्न किया है, राइट लिख दो। इसके बाद दोबारा उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लिख लिया। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद फिर उसने राइट टर्न लिया है, फिर से राइट टर्न लिख दो। इसके बाद क्या बोला है, फिर से वो है लेफ्ट टर्न लेता है भैया, फिर से लेफ्ट टर्न करा दो। इसके बाद क्या बोला, अंत में वो है फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, फिर से लेफ्ट टर्न करा दो। इसके बाद क्या बोला, अब वो है किस दिशा में चल रहा है। बस यही तो पूछा गया। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल राइट और लेफ्ट हैं उनको आपस में कैंसिल करते। तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। दिशा क्या बची है, नॉर्थ ईस्ट, और बचा क्या, लेफ्ट। तो बताओ नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, राइट होता है हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यही तो होता है। और लेफ्ट क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही तो होता है। व्यक्ति है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट देखना है, तो हमारा जो फिगर होता है वो यही तो होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट। व्यक्ति कहाँ इस टाइम पे है, व्यक्ति है नॉर्थ ईस्ट दिशा में। व्यक्ति कहाँ है, यहाँ पर। इसको लेना क्या है, राइट टर्न, राइट ही टर्न तो लेना है। राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज हमारा ये चलता है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। तो वो कैसा चलेगा, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ से लो भैया, यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तक गए 45, यहाँ पहुंचे तुरंत क्या हो गया 90। तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एक व्यक्ति है किस दिशा में जा रहा, उत्तर पश्चिम दिशा में, नॉर्थ वेस्ट दिशा में। ठीक है, इसके बाद देखो बोला गया 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। भैया सबसे पहले उसने राइट टर्न लिया, इसके बाद फिर से वो उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न करा दो। इसके बाद क्या किया, इसके बाद पुनः फिर से लेफ्ट टर्न किया, फिर से लेफ्ट टर्न करा दो। इसके बाद क्या किया, इसके बाद उसने राइट टर्न किया, तो राइट टर्न करा दो। राइट टर्न कराने के बाद अंत में वह फिर से राइट टर्न करता है, फिर से राइट टर्न करा दो। और इसके बाद पूछा क्या गया है, इसके बाद पूछा है अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। चाहे व्यक्ति का मुख पूछा जाए, चाहे व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, दोनों के आंसर कैसे रहेंगे, सेम। भाई व्यक्ति जिस दिशा में चल रहा होगा उसका चेहरा भी तो उसी दिशा में होगा। बस ये करने के बाद हम लोग कुछ नहीं करते, सिंगल राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। क्या, सिंगल राइट लेफ्ट से कैंसिल, सिंगल लेफ्ट राइट से कैंसिल। अब देखो दिशा क्या बची है, नॉर्थ वेस्ट, और बचा क्या है, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट का क्या लेना है, राइट लेना है। तो राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। और हमारा फिगर जो होता है डायरेक्शन का वो यही तो होता है। इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, और ये क्या होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये क्या होता है नॉर्थ वेस्ट। तुम हो कहाँ इस टाइम, नॉर्थ वेस्ट दिशा में। किस दिशा में हो, नॉर्थ वेस्ट दिशा में, इस दिशा में। और तुमको लेना क्या है, राइट टर्न। तो भैया राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में।
तो यहाँ से चलो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे 90 पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक 45 और 45 90, तो ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगर एक चीज बताओ, इसमें केवल सिंगल राइट बोला गया था, सिंगल राइट, तो हम यहाँ से काउंट तुरंत कर लिया है। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉक, तो यहाँ से यहाँ तक गए 45 और 45, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 90। वही दिशा हमने तुरंत बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट है। अगर यहाँ एक राइट की जगह 2 राइट होते, कितने राइट होते? 2 राइट, तो बताओ व्यक्ति यहाँ से सिंगल राइट में यहाँ पहुंचा था और तुम्हारे पास है कितने? 2 राइट, तो दूसरा राइट चलने के लिए फिर तुम्हें 90 तो चलोगे, तो दूसरा 90 पहुंचने के लिए कैसे चलोगे? 45 45, तभी तो 90 होगा, क्योंकि सिंगल राइट का मतलब होता है 90। अगर 2 राइट तो 2 राइट का मतलब क्या होगा? 180 होता है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180। तो एक चीज बताओ, जब 2 राइट हैं तो 180 डिग्री घूमना, 180 ना घूम के सीधे अपोजिट भी तो बोल सकते हो भाई। जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? साउथ ईस्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते, इसी के बेस पे होगा। 4 नंबर के बाद 5 नंबर, देखो इसमें क्या बोलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा। क्या बोला गया इसमें? बोला गया है एक व्यक्ति है उत्तर दिशा में जा रहा है, बना दो। व्यक्ति कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा में। इसके बाद वह सबसे पहले राइट टर्न करता है, राइट टर्न करा दिया। इसके बाद फिर से वह राइट टर्न करता है, फिर से राइट टर्न कर दिया। इसके बाद क्या बोला? पुनः फिर वह राइट टर्न करता है, फिर से राइट टर्न कर दिया। अंत में वह लेफ्ट टर्न करता है, लेफ्ट टर्न करा दिया। इसके बाद क्या बोला गया? व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ये पूछा गया है। बस वही फॉर्मेट करना है। क्या करना है? सिंगल लेफ्ट सिंगल राइट से मतलब यही तो करते। अब हमारे पास 2 राइट बचे हैं, 2 राइट बचे हैं। जब एक राइट बचता था तो सिंगल राइट का मतलब क्या होता था? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यही तो होता था। जब एक राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता था और तुम्हारे पास बचे कितने? 2 राइट, तो 2 राइट में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री तो एंगल होगा, लेकिन दिशा हमारी क्लॉकवाइज ही तो होगी। अब हमारा जो फॉर्मेट होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। सिंगल राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 2 राइट हो गए तो 180 क्लॉकवाइज। हम 180 को अपोजिट भी तो बोल सकते हैं। 180 को क्या बोल सकते हैं? अपोजिट। तो जो व्यक्ति बोला गया इसमें क्या बोला गया? व्यक्ति है नॉर्थ दिशा में। व्यक्ति कहाँ है? नॉर्थ दिशा में। तुरंत बनाओ, व्यक्ति कहाँ है? नॉर्थ दिशा में। अब उसको सबसे पहले पहला राइट कराओ, तो पहला राइट जब चलेगा तो यहां से 90 पहुंचाओ, 45 90, तो पहला राइट में व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा? पूरब दिशा में। चलो, और दूसरा राइट जैसे ही फिर चलोगे और दूसरा राइट चलने के लिए देखो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा? 45 90, कहाँ पहुंच जाएगा? साउथ में। साउथ में पहुंच जाएगा। तो यहां से एक कंसेप्ट निकलता है। क्या निकलता है? कि जब भी 2 राइट हो या 2 लेफ्ट हो तो दिशा तुम्हें यहां काउंट ना करो, सीधे क्या लिख दो? अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ का अपोजिट साउथ। यही क्या हो जाएगा? आंसर। वही तो निकली है, देखो नॉर्थ का अपोजिट क्या निकला है? साउथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 के बाद 6 नंबर। 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में बोला गया एक व्यक्ति है उत्तर पूर्व दिशा में, मतलब व्यक्ति है नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहा। ठीक है, सबसे पहले उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न करा दिया। इसके बाद पुनः फिर से लेफ्ट टर्न किया, फिर से लेफ्ट टर्न करा दिया। इसके बाद वह राइट टर्न करता है, राइट टर्न करा दिया। इसके बाद लास्ट में अंत में वह फिर से क्या करता है? लेफ्ट टर्न लेता है। और इसके बाद पूछा गया बताओ व्यक्ति किस दिशा में जाएगा। तो भैया ये बिल्कुल सेम वैसे ही तो क्वेश्चन है
क्या करना है, राइट और लेफ्ट कैंसिल। अब तुम्हारे पास क्या बचे, दो लेफ्ट। सिंगल लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, दो लेफ्ट का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री। और कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। 180 का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है, अपोजिट। मतलब जो भी दिशा दी जाएगी उसकी अपोजिट वाली दिशा ही निकलेगी। तो बताओ भैया, दो लेफ्ट दिए गए, तो दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट। मतलब जो दिशा दी गई इसी के अपोजिट ही आंसर होगा। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें देखेंगे नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति है पूर्व की ओर चलने के बाद, भैया पूर्व की ओर चल रहा था, सबसे पहले पूरब लिख दो, ईस्ट लिख दिया। चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, तो सबसे पहले राइट टर्न करा दिया। इसके बाद 70 मीटर चलने के बाद फिर से वह राइट टर्न करता है, फिर से राइट टर्न करा दिया। इसके बाद क्या है, पुनः वह फिर से राइट टर्न करता है, भैया फिर से राइट टर्न करा दिया। अंत में वह फिर से राइट टर्न करता है, फिर से उसने राइट टर्न किया और बोला गया अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब तुमसे दिशा पूछेगी कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। चलो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो तुम जानते हो कि हम लोग सिंगल राइट से सिंगल लेफ्ट कैंसिल करते हैं, लेकिन यहां पर तुमने राइट देके चारों क्या दिए गए, 4 राइट दिए गए। कितने राइट दिए गए, 4 राइट। तो एक चीज बताओ, सिंगल राइट होता था तो हम कितना चलते थे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इतने ही तो चलते थे। अब जब दो राइट होते थे तो दो राइट में हम लोग क्या करते थे, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 180 होता था तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, अपोजिट वाली डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद अब यहां पर 4 राइट हैं, तो एक चीज बताओ, 4 राइट चल रहे, सिंगल राइट 90 होता है, दो राइट 180 होता है, तो 4 राइट कितने हो जाएंगे, 9 चौको 36, मतलब 360 क्लॉकवाइज। एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। तो बताओ 360 डिग्री मतलब अगर दिशाएं देखो तो दिशाएं हमारी यही तो होती थी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, इसके बाद उप दिशाएं होती थी नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। 4 राइट टर्न करने, अब व्यक्ति कहां पर है, ईस्ट में, तो भैया ईस्ट से पूरब से 4 राइट टर्न कराओ। तो पहला राइट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब पहला राइट, व्यक्ति अभी कहाँ है, पूरब में, पहला राइट लेगा तो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ में। दूसरा राइट लेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट में। तीसरा राइट लेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ में। और जैसे ही चौथा राइट लेगा तो व्यक्ति जिस दिशा में था उसी दिशा में दोबारा पहुंच जाएगा। तो यहां से एक कंसेप्ट निकलता है, 4 राइट दिए जाएं या 4 लेफ्ट दिए जाएं तो व्यक्ति जिस दिशा में होगा उसी दिशा में क्या होता है, पहुंच जाता। तो इसमें क्या है, 4 राइट, तो 4 राइट का मतलब होता है व्यक्ति जिस दिशा में खड़ा है वो पहुंच भी उसी दिशा में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। चलिए 7 नंबर के बाद 8 नंबर देखते हैं। अभी हम लोगों का पहला ही टाइप हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अभी तुम्हें 7-8 टाइप और पढ़ने हैं। तो अभी पहला टाइप है, हम लोग प्रैक्टिस साथ में करते चल रहे हैं। इसके बाद सेकेंड टाइप बाद में पढ़ेंगे। पहले ये भी क्वेश्चन हमारा फर्स्ट टाइप का ही है। इसमें भी क्या बोला गया, एक व्यक्ति है उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, तो लिख दो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता, मतलब लेफ्ट टर्न लेता है, और फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, मतलब फिर से लेफ्ट टर्न किया। अंत में पुनः वह फिर से बाईं ओर लेता, फिर से भैया लेफ्ट टर्न ले लिया। अंत में
50 मीटर चलने के बाद फिर से वो है बाईं ओर मुड़ा, फिर से लेफ्ट टर्न किया, इसके बाद बोला है अब बताओ व्यक्ति किस दिशा में है, ये पूछा गया है। तो अभी हम लोग पढ़ के गए थे कि 4 राइट दिए जाएं या 4 लेफ्ट दिए जाएं, इसका मतलब होता है व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा था वही दिशा हो जाएगी, मतलब सेम डायरेक्शन। तो इसमें कितने लेफ्ट हैं? 4 लेफ्ट। तो व्यक्ति जिस दिशा में खड़ा है व्यक्ति उसी दिशा में दोबारा चल रहा होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। यही इसका क्या होगा? आंसर। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट इनको कर लिया है। तो इसमें आज तक हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। क्या पढ़ी हैं आज? सबसे पहले पढ़ा है कि व्यक्ति अगर राइट टर्न करता है तो वह 90 डिग्री टर्न करेगा, और कैसा टर्न करेगा? क्लॉकवाइज। दूसरी चीज क्या पढ़ी है कि अगर व्यक्ति लेफ्ट टर्न करता है तो वह 90 डिग्री तो टर्न करेगा, लेकिन कैसा टर्न करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, और क्या पढ़ा? और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 2 राइट हों या 2 लेफ्ट हों तो व्यक्ति की जो भी डायरेक्शन यहाँ पर दी जाएगी वो कैसी हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन। व्यक्ति कैसे पहुंच जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरी चीज क्या पढ़ी है? दूसरी चीज पढ़ी है कि अगर 4 राइट हों या 4 लेफ्ट हों, यही तो पढ़ा है, 4 राइट हों या 4 लेफ्ट हों, तो व्यक्ति जिस दिशा में खड़ा है तो उसी दिशा में कैसा हो जाएगा? पहुंच जाएगा। तो बस हमने यही 2 चीजें पढ़ी, यहाँ से और यहाँ से। कंसेप्ट हमारा सिर्फ ये था, इसको हमेशा याद रखना। इसको अगर याद रखोगे तो हमारा फर्स्ट टाइप कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले टाइप को अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।